600 में हाथ मिलता है और 1200 में फूल। यही हमारे चाचा के जो है कि रूल है और कानून है। कहाँ सर दारू बंद है? इस तरह से ग्रामीण भैंस और नीतीश चाचा में कोई भरोसा न है। एक ही दिन पर पलटी भैंस मारता है ग्रामीण, उसी तरह नीतीश चाचा मार देते हैं। इनको तो शर्म आना चाहिए कि जब ये महागठबंधन में रहते हैं तो कहते हैं कि विशेष राज्य को दर्जा मिलना चाहिए। आज हम मीडिया के माध्यम से इस मैदान से हम पूछना चाहते हैं नीतीश बाबू से कि कुछ तो शर्म कीजिए चाचा। अब तो सभी यात्राओं का समापन इस बदलो बिहार न्याय सम्मेलन में हो रहा है और जो बदलो बिहार न्याय यात्रा में जिन मुद्दों को हमने उठाया था, बिहार में भूमि सर्वे पर रोक लगे जब तक गरीबों को पर्चा ना मिले, स्मार्ट मीटर पर रोक लगे, गरीबों को फ्री में बिजली मिले, जो गरीबों से नीतीश जी ने वादा किया था 295 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का, वो वादा पूरे किए जाए। और इस समय जो बिहार में जितने आंदोलन चल रहे हैं, हमने देखा कि रसोईया, आशा, जीविका, हर महिलाओं के तमाम तबके का आंदोलन चल रहा है। तो इन आंदोलनों की जो मांगे हैं, उन मांगों को सरकार पूरा करे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के सम्मेलन है और मैंने देखा कि बिहार ज़बरदस्त रूप से महसूस कर रहा है कि बिहार को बदलाव चाहिए। और बदलाव मतलब सिर्फ सरकार का बदलाव नहीं, नीतियों का बदलाव, बिहार की स्थिति का बदलाव। और इस बदलाव जब बिहार मांग रहा है, वैसे ही समय में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिहार को बिगाड़ने के लिए उसके अपना जो एजेंडा है नफरत का, विभाजन का, उसको थोपने की कोशिश कर रही है। बिहार के बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं और गिरिराज सिंह त्रिशूल की बात कर रहे हैं। तो ये जो साजिश है बिहार के खिलाफ, बिहार के लोग इसको ज़रूर खारिज करेंगे और बिहार संविधान के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आंदोलन और सम्मेलन हो रहा है, इसका फायदा चुनाव में मिलेगा आप लोगों को? नहीं, अभी चुनाव के फायदे के बारे में हम सोच नहीं रहे, वो आप लोग आकलन करते रहिए। हमारी बात है कि बिहार में इस समय चुनाव तब 1 साल देर है, ये सरकार है वो पूरी तरह से जनता से कटी हुई है। जिस समय उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था, उस समय पटना में बैठक हो रही थी, मंथन हो रहा था कि जेडीयू को 225 सीट 2025 के चुनाव में कैसे मिल पाए। मीना साहब आज राजद ज्वाइन कर लिए, ठीक है, कोई किसी पार्टी में ज्वाइन करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू न्याय यात्रा निकाली, कितना तक सही है, कैसे देखते हैं आप? कहना ये है कि हमारे पूरे देश में, ज़्यादा करके बिहार में, जो महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, तो गरीब लोग क्या कहते हैं, हम लोग जैसे आदमी तो भगवान विचार करेंगे, लेकिन भगवान क्या विचार करेंगे? भगवान के तो औरत तो खुद बाबा जी उठाकर लंका में रख दिया था, तो खुद अपने औरत को बचा नहीं पाए, तो हमारी औरत को कोई अपहरण कर क्या बचाएंगे? इसलिए भगवान की औरत को लंका से लाने के लिए बांदर, भालू, नल, नील, हनुमान सब एकजुट होकर के लंका पर चढ़ाई किए। ठीक उसी ढंग से हम लोग दिल्ली के सरकार को खार फेंकेंगे और बिहार के तो तय हो गया है। और न्यायपूर्ण बिहार पार्टी नेताओं का वक्तव्य को सुनने के लिए ऐसा होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं तहे दिल से। ये दे दिया गया है। वर्तमान की सरकार है, उससे क्या दिक्कत है? वर्तमान की सरकार से बहुत दिक्कतें हैं, एक दो दिक्कतें हो तब न गिनाया जाए। तमाम तरह की दिक्कतें हैं, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। न बहन बेटी सुरक्षित हैं, न गरीबों का जो है असली जो हक मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है। शिक्षा के प्रति कोई सोच नहीं है इस सरकार की, ये सब बदलना चाहिए ना। विशेष मांग यही है कि जो भी गरीबों के हक की चीज़ें हैं, शिक्षा की जो गुणवत्तापूर्ण जो चीज़ें हैं उसको लागू किया जाए। हम भभुआ कैमूर से आए हुए हैं। चुनाव में हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन का कैंडिडेट निकल रहा है रामगढ़ विधानसभा, और रामगढ़ विधानसभा के ही हम लोग वासी हैं। रामगढ़ में अच्छा पोजीशन है, महागठबंधन की जो है विधायक को जीतना है पक्का। बीजेपी का क्या नाम है, वहाँ पर आपकी पता साफ हो जाएगा जेडीयू और महागठबंधन का? बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, उसका तो यही जुमला है, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। हाँ, इनके पास सारा तंत्र तो इनके कब्जे में है, ये तो चोरकटई करके निकाल भी सकते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तमाम अभी आया हुआ है
आपका हरियाणा का। इन बेहायों को कोई जो है फर्क है तनको। नया पार्टी एक आया जन स्वराज, उसको क्या कहेंगे? जन स्वराज का ये फोकसबाजी से नहीं मिलेगा। फोकसबाजी दिखाएंगे सिर्फ पप्पू यादव की तरह अपना काम करें। पप्पू यादव को आज जन जन पहचान रहा है। क्यों पहचान रहा है? इसलिए कि हर गरीबों का मदद करता है, हर उस तरह के उपस्थित रहते हैं। माले पे क्या कहेंगे? माले बहुत कुचला हुआ ये पार्टी है, इसको सरकार कुचलते आ रहा है और कुचलते रहा, इसलिए ये पार्टी संघर्ष जारी है और हम एक दिन इस न्याय को मानेंगे और बदलेंगे सरकार वो करके अगली बार इस सरकार को बदल के रहेंगे। यही हम लोग का मजदूर की ये पार्टी एकजुट हो गई है। अब ये माने बदलो बिहार का जो न्याय यात्रा है इसको हम लोग सफल कराएंगे। ये कुछ महिलाएं से भी बात करें, क्या कहेंगे आप लोग? खडरिया गांव से आए हैं, खडरिया गांव से आए हैं। हमनी के मजदूरी करके कमा के खाते हैं। 4 गो 5 गो बेटा है, एगो घर में 5 गो 6 गो बेकत रह जाएंगे, गुजर हो जाएगा। हमनी के जगह जमीन नहीं है। हमनी के साधन देतन रहेला, हमनी के नहीं है। 4 गो 5 गो बाल बच्चा कैसे गुजरतन? साधन दे हमनी के नाली के खुश नहीं है, सब पर खुश से पर नहीं आई है। अब देतन तरी मनी तब नहीं है, तरा बेवा को बैठल ही ना घर है ना है। एगो बेटा हथन, मान ली कि एगो घर है, 3 गो बेटा हथन, तो रहे के साधन नहीं। गरीब आमदी ही कमाई थी तो खाई थी, अब ना कमा तो ना खा, तो जगह जमीन रहे ला लेम किसे हमने बिजली वैसी बढ़ावल है, मोबाइल बैलेंस वैसी बढ़ावल है। मजदूरी कमा आदमी खाई थी, चाहे बिल भरू चाहे मजदूरी भरू चाहे बाल बच्चा के किस्मत बनाओ। जो महिलाएं हैं उनकी कहना है कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण लोग तंग आ चुके हैं। खाने पीने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है। सरकार मार हम लोग से रहे हैं, खास करके गया जिला के लिए। हमारे गया जिला में जीताराम मांझी जो अपने आप को मांझी समाज का गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि दलित उनको कहते हुए भी हमको शर्म लगता है। आज जो है कि हमारे बिहार में सब लोग खुश हैं। जी आप डबल इंजन की सरकार में हैं, आप तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दीजिए। आपका नीति आयोग जो है बिहार को न विशेष पैकेज दिया और न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया। हम आप शराबबंदी कितना मतलब कारगर है? अभी आप देखें कि 34 को जो है कि महादलित लोग मरे गए हैं। बहुत जगह हम देख रहे हैं कि शराब से जो है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। आज जो है शराब बंद नहीं है सर। शराब जो है कि आओ गुंडा राज जो है ये पुलिस प्रशासन या दारू बेचवाने का काम करता है माफिया के द्वारा। और जो गरीब व्यक्ति मांझी परिवार के हैं, जो हल्का फुल्का आदिवासी समाज के पीते हैं, और जो है कि आप देखते हैं कि जितिया जैसा पर्व में भी जो है कि हल्का फुल्का मानर का मार बजाते थे, खाते पीते थे। आज दुर्भाग्य है कि मांझी समाज को SC फंसा दिया जाता है कि दारू बेचता है, दारू चुहाता है और बड़ा बड़ा माफिया जो है कि पीछे भागता है। जी नीतीश कुमार जी कार्य से कितना खुश है? नीतीश कुमार से एकदम खुश नहीं है, जिसका कारण है जो लाखों लाख नौजवान है बेरोजगार, तो कौन है इसका जिम्मेवार? तो भाकपा माले लिबरेशन कह रहा है कि दिल्ली पटना की सरकार, ये दोनों सरकार इसका जिम्मेवार है। बिहार में सब लोग खुश हैं, बहुत खुश है कि दारू के शराब पी के लोग मर रहा है, अब बोलते हैं शराब बंद है, यही तो खुश है। पार्टी से हुआ था कि जो दारू का भी जो बिक्री होता है RJD की तरफ से होता है, महागठबंधन की तरफ से होता है। मतलब पावर है आपके पास, अब बंदूक चलाते, बंदूक आपके पास है, गोली चलाते हैं हम। ये कहाँ की बात है? ये टोटल जो है भाजपा और नीतीश जी का दोनों का साजिश के तहत बिहार को पतन के रास्ते पर ले जा रहे हैं। 2025 में हम गरीबों को 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए पक्का मकान के गारंटी नहीं करेंगे तो इनको उखाड़ फेंकेंगे 2025 में एकदम।